आगरा में राजस्व टीम की कार्रवाई से नाराज युवक ने जान देने की कोशिश की। पेट्रोल छिड़ककर पेड़ पर चढ़ा युवक, राजस्व टीम पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। कार्रवाई के आश्वासन मिलने के बाद युवक को पेड़ से नीचे उतारा। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर मारा छापा। धड़ल्ले से चल रहा था नशे का व्यापार। पुलिस ने मौके से 16 युवकों के साथ 6 महिलाओं को भी किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के आरडीसी का मामला। रामपुर में शिक्षक का छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार। छात्रा को टीचर ने गलत ढंग से पकड़कर लगाया केक। वीडियो वायरल होने पर प्रिंसिपल ने शिक्षक को सस्पेंड किया। प्रयागराज में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में बवाल। दोनों पक्षों की ओर से चले लाठी डंडे, पथराव और हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस से भी लोगों की हाथापाई। घोरपुर थाना क्षेत्र के चंद्रभान का मामला। हल्द्वानी के हल्दू चौड़ में अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा दिव्यांग। सरकार से मांग रहा आर्थिक मदद। मौके पर पहुंची पुलिस ने दिव्यांग को समझाने का किया प्रयास। विधायक नवीन दुमका के आवास के सामने परमा गांव का मामला। गाजियाबाद में हो रही तेज बारिश के चलते किसान आंदोलन स्थल गाजीपुर बॉर्डर NH9 पर भरा पानी। पानी में बैठे राकेश टिकैत की तस्वीरें सामने आई। आंदोलन की जगह का लिया जायजा। जालौन में बीजेपी कार्यकर्ता ने मंत्री नीलिमा कटियार को रोककर लगाई न्याय की गुहार। जमीन विवाद के मामले में पुलिस और अधिकारियों पर लगाया गया बदसलूकी का आरोप। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में मंत्री नीलिमा कटियार के सामने फफक कर रो पड़ा बीजेपी का मंडल महामंत्री ऋषि श्रीवास्तव। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने शुरू किया बूथ विजय अभियान। कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा का संबोधन। बोले यूपी में भाजपा की सरकार बनना तय। एबीपी सी वोटर के सर्वे का भी किया जिक्र। भाजपा के पन्ना प्रमुख बनाने पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का आरोप। कहा भाजपा ने कांग्रेस का प्लान किया कॉपी। कांग्रेस ने 2004 में ही पूर्व प्रभारी बनाए थे। बोले इस बार भी कांग्रेस इस प्लान पर कर रही है काम। प्रियंका ने निकाला भाजपा का तोड़। आरएसएस की तर्ज पर प्रियंका गांधी ने तैयार की टीम। 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दी गई ट्रेनिंग। भाजपा के आरोपों का जवाब देने में सक्षम होगी टीम। 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुकलेट दिए गए। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी में कांग्रेस। महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य में पार्टी अपना चुकी है फॉर्मूला। 12 सितंबर रविवार को रायबरेली जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। सुबह करीब 8 बजे लखनऊ से रायबरेली जाएंगी प्रियंका। मिशन 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा देश में खास तौर पर मुस्लिमों के साथ हो रही बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बोले कौम के लोगों ने भी देश की आजादी के लिए दी है कुर्बानियां। कानपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने सम्मेलन में लिया हिस्सा और आगे की रणनीति भी साफ कर दी। अजय मिश्रा ने कहा कि इस बार फिर से बनेगी योगी सरकार। प्रयागराज में हाईकोर्ट की 600 करोड़ की परियोजनाओं का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया शिलान्यास। राष्ट्रपति के साथ मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना भी मौजूद रहे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हुई शामिल। रविवार को कुशीनगर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर को विकास योजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुख्तार अंसारी को पेश न करने पर MP MLA कोर्ट सख्त। विशेष न्यायाधीश ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिए निर्देश। 29 सितंबर को मुख्तार को अदालत में पेश करने के लिए कहा। सपा सांसद आजम खां को CBI कोर्ट से बड़ा झटका। जल निगम भर्ती घोटाला मामले में जमानत अर्जी खारिज। आजम समेत 8 लोगों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट। 25 अप्रैल 2018 को लखनऊ के SIT थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट। भदोही से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के मुंबई होटल के बिल की कॉपी सामने आई। विजय मिश्रा के बेटे का सफाई देते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। STF पर लगाया गया बड़ा आरोप। कहा गोपीगंज थाना में हमारे खिलाफ लिखी गई FIR फर्जी।
सुपरटेक मामले में अब अगले हफ्ते जांच रिपोर्ट देगी एसआईटी। शासन ने जांच रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ते का दिया था समय। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट शासन को नहीं दे पाई एसआईटी। रिपोर्ट सौंपने के लिए एसआईटी ने 1 हफ्ते की मोहलत और मांगी। नई टिहरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1 अरब 64 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मंत्री सुबोध उनियाल और सभी विधायक मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया टिहरी का दौरा। टिहरी झील में बोटिंग का लिया लुत्फ। बोट से झील में बोटिंग पॉइंट दोबरा पुल का किया निरीक्षण। राजभवन में नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज। 15 सितंबर को राज्यपाल पद की शपथ ले सकते हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान रहेंगे शामिल। एआईएमआईएम के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को पार्टी में आने का दिया ऑफर। ओपी राजभर ने कहा, जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का किया लोकार्पण। साथ ही पीएम मोदी सरदार धाम फेज 2 बालिका छात्रावास का किया भूमि पूजन। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर पीएम बोले, युवाओं को मिल रही नई दिशा। गुजरात के सरदार धाम भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की महत्वपूर्ण घोषणा। कहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का फैसला लिया गया। सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश के बाद धंसी सड़क। इंदिरापुरम इलाके के 100 सोसाइटी के पास सड़क पर बना कई फीट गहरा गड्ढा। एहतियातन सड़क पर रोकी गई आवाजाही। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बरसे बदरा। दफ्तर जाने वाले लोगों को हुई परेशानी। कई इलाकों में 2 फीट से भी ज्यादा भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में टूट सकता है बारिश का 11 साल का रिकॉर्ड। 2010 के बाद ये पहली बार है जब दिल्ली में बारिश 1000 मिलीमीटर से ज्यादा दर्ज की गई। इससे पहले साल 2010 में जून से सितंबर महीने के बीच दिल्ली में 1031 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। नोएडा में बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह आसमान में छाए बादल। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई तेज बारिश। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर भरा बारिश का पानी। नोएडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर भरा पानी। गाजियाबाद के मोदीनगर में तेज बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न। नेशनल हाईवे 58 पर और गलियों में भरा बारिश का पानी। शनिवार सुबह से लगातार हुई कई घंटों की जोरदार बारिश से बढ़ी लोगों की मुसीबतें। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में भरा पानी। पानी की निकासी न होने से इलाके में जल जमाव। आवाजाही में हो रही परेशानी। बरसात ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दावों की खोली पोल। सेक्टरों में हर तरफ सड़कों पर जलभराव की स्थिति। खराब ड्रेनेज सिस्टम से सड़कें बनी तालाब। वाटर लॉगिंग से गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा असर। जोशीमठ के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागलनाला में स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। रात से दलदल में फंसी एम्बुलेंस नहीं निकल पाई। पागलनाला में रोजाना पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर और मलबा। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग तहसील के पास टूटी पहाड़ी। चट्टान टूटने से राजमार्ग हुआ बंद। बोल्डर और मलबा सड़क पर आया। नीलकंठ, नरनारायण, माणा, सतोपन, स्वर्गा, रोहिणी, मन्नाक की चोटियों पर पड़ रही बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में बड़ी ठंड। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए वो मोटर बोट से निकल पड़े। बाढ़ के पानी के बीच फंसे लोगों से उन्होंने उनका हाल जाना। देश में पिछले 24 घंटों में 33,376 नए कोरोना केस दर्ज। 25,000 मामले सिर्फ केरल से सामने आए। भारत में एक दिन में 308 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत। 32,198 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज।
देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की तादाद पहुंची 3,23,74,497। एक्टिव केस घटकर 3,91,516 हुए। 4,42,317 लोगों की हो चुकी मौत। 3,32,08,330 केस आ चुके सामने। देश में पिछले दिन कोरोना वैक्सीन की 65,27,175 डोज दी गई। कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 73,05,89,688 पर पहुंचा। 24 घंटे में 15,92,135 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 54,01,96,989 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कानपुर में वायरल फीवर और डेंगू का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 3 और लोगों की हुई मौत। कई लोग अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर। फिरोजाबाद में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की बढ़ रही संख्या। अभी तक 429 बच्चे बुखार से हैं पीड़ित। मृतकों की संख्या 57 तक पहुंची। फिरोजाबाद में बच्चों के अभिभावकों का आरोप। कहा बच्चा वार्ड में बच्चों को भर्ती नहीं किया जा रहा। बुखार से तपते बच्चों को ओपीडी में दिखाने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर। श्रावस्ती में जिला पंचायत वायरल बुखार को लेकर हुआ अलर्ट। डीपीआरओ के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के काम में तेजी। दवा का भी किया जा रहा छिड़काव। डीपीआरओ ने ग्रामीण क्षेत्रों की साफ सफाई का लिया जायजा। बलिया के जिला अस्पताल में नहीं घट रही वायरल और डेंगू मरीजों की तादाद। 15 से 20% बढ़ी मरीजों की संख्या। बढ़ती भीड़ से डॉक्टरों को दिखाने के लिए करना पड़ता है मरीजों को घंटों इंतजार। बहराइच के फखरपुर इलाके में 2 बच्चों की निर्मम हत्या से सनसनी। घटना का जायजा लेने मौके पर पहुंची पुलिस टीम के आला अधिकारी। फोरेंसिक विभाग की टीम ने दोनों शवों का बारीकी से किया मुआयना। 8 और 10 साल के बच्चों की हत्या की जांच में जुटी पुलिस। एसपी ने गठित की 3 टीमें। बस्ती में शुक्रवार देर रात किशोरी से दरिंदगी का मामला। शौच के लिए गई किशोरी हुई लापता। सुबह तड़के खेत से बेहोशी की हालत में खून से लथपथ हालत में मिली किशोरी। रेप में विफल होने पर आरोपी ने ब्लेड से किशोरी के शरीर पर किए कई वार। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की शुरू की तलाश। बिजनौर के हीमपुर दीप थाने का हिंदूवादी संगठनों ने किया घेराव। प्रदर्शन कर पीड़िता को न्याय दिलाने की कर रहे मांग। पीड़ित महिला ने दूसरे समुदाय के एक युवक के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का लगाया आरोप। उन्नाव में वृद्धा की गला घोंटकर हत्या से गांव में सनसनी। घर में अकेले रहती थी विधवा महिला। दूध देने के लिए घर में घुसे दूधिये ने चारपाई पर पड़ा देखा महिला का शव। बहू बेटा गोवा में करते हैं मजदूरी। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। सफीपुर कोतवाली के उनबा गांव का मामला। जालौन में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे एक 43 साल के अधेड़ की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर की हत्या। नींद से जागने के बाद पत्नी ने खून से लथपथ हालत में देखा पति का शव। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। बाराबंकी में बेखौफ बदमाशों का कहर। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। 3 और लोगों को भी बुरी तरह से पीटा। देवा कोतवाली क्षेत्र के मुजीबपुर शेखपुर गांव की घटना। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित। बाराबंकी में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान जारी। अभियान का वाहन चालकों ने किया विरोध। वाहनों के सामने आकर उन्होंने अधिकारियों का किया घेराव। इस दौरान हंगामा और प्रदर्शन भी देखने को मिला। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार शुक्रवार को अपने पैतृक गांव गोविंदगढ़ पहुंचे। यहां सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत में क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी पहुंचे। प्रतापगढ़ में प्रेमी की बेवफाई से नाराज प्रेमिका बनी हत्यारी। अपने भाई और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या। जिस दिन प्रेमी का रोका होना था उसी दिन नहर में मिला शव। पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन्नाव में प्राइवेट बैंक कर्मी की हत्या कर फेंका शव। ड्रम के अंदर मिला था शव। 7 सितंबर से लापता बताया जा रहा था बैंक कर्मी। दही थाना क्षेत्र के सराय कटियान का मामला। वाराणसी के जनता थाना क्षेत्र के नैपुरा में बंद पड़ी डेयरी पर युवक का मर्डर। बदमाश युवक को गोली मारकर मौके से फरार। घटनास्थल पर एसपी ग्रामीण सहित कई अधिकारी पहुंचे। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश राम संजीवन उर्फ थानेदार पांडे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रात में गश्त के दौरान बदमाशों ने चौकी प्रभारी के सिर पर किया था वार। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागे।
गाजीपुर में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल ने किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वतखोर लेखपाल के खिलाफ सैदपुर थाने में केस दर्ज। जौनपुर में पुलिस हिरासत में हुई पुजारी यादव की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के दिया आदेश। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने चोर गिरोह के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रांसफार्मर और बिजली के तार करते थे चोरी। इनके कब्जे से करीब 30 लाख रुपए की कीमत के बिजली के तार और ट्रांसफार्मर बरामद। देहरादून में वन विभाग की समीक्षा बैठक। वन विभाग मंथन सभागार में वन मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। देवस्थानम बोर्ड और 4 धाम यात्रा को लेकर चारों धामों के पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। सीएम आवास पर करीब 1.5 घंटे तक हुई बातचीत। सीएम के आश्वासन के बाद देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चल रहा धरना फिलहाल स्थगित। उधम सिंह नगर में टोक्यो पैरालंपिक से कांस्य पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी मनोज सरकार का किया गया स्वागत। विजय यात्रा निकालकर शहरवासियों ने पलकों पर बिठाया। रुद्रपुर राइजिंग फाउंडेशन की ओर से सिटी क्लब में आयोजित कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। कोटद्वार पुलिस ने जाम से निजात दिलाने के लिए बनाया नया ट्रैफिक प्लान। घनी आबादी वाले शहर में लगातार हो रही वाहनों में वृद्धि। सड़कों पर जाम के कारण लगता है घंटों जाम। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नया ट्रैफिक प्लान ट्रायल बेस पर किया गया लागू। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में जाने की अटकलों को बताया अफवाह। कहा, हम किसी के संपर्क में नहीं। गोदियाल जी मेरे छोटे भाई। भाजपा में घुटन की कोई बात नहीं। मैं चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं। उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम अपने कुमाऊं दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी होटल सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर जोश भी भरा। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम धामी ने हरिद्वार के सिडकुल में बन रहे ईएसआईसी हॉस्पिटल का साइट इंस्पेक्शन किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा, 2024 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद हरीश राव ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा, राज्यपाल के तौर पर एक महिला को सम्मान के साथ लाया गया था। अब उन्हें गैर राजनीतिक कारणों से हटाना सवाल खड़े करता है। मसूरी में वाल्मीकि उद्यान सभा के चुनाव को लेकर विरोध। अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष चुने जाने को लेकर नामांकन कर लोगों ने जताया विरोध। कोतवाल को शिकायती पत्र देकर चुनाव को स्थगित करने की मांग। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इस बीच श्रद्धालुओं ने रामलला के मंदिर के लिए खजाना खोल दिया है। रामलला के दान पात्र में 15 दिनों में 30 से 40 लाख रुपए का दान आ रहा है। वहीं 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच 35 लाख रुपए का रिकॉर्ड दान हुआ है। मथुरा के ब्रज क्षेत्र में कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक के योगी सरकार के फैसले से अयोध्या के संतों में खुशी। साधु संतों ने सीएम योगी के फैसले का किया स्वागत। शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जताया आभार। गाजियाबाद में समाज कल्याण अधिकारी नदीम सिद्दीकी को किया गया निलंबित। अपने ही विभाग में काम करने वाली महिला को देर रात फोन कर परेशान करने का आरोप। नौकरी से निकालने की देते थे धमकी। एटा के बिलसड़ कस्बे में 5वीं शताब्दी के गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष मिलने की खबर के बाद बिलसड़ पहुंची भारतीय पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन की टीम। खुदाई में 5वीं शताब्दी के मंदिर की सीढ़ियां, खंबे, चबूतरा और शंख लिपि में शिलालेख मिले। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में बिलसड़ का नाम शामिल होने की उम्मीद जगी। म्यूजियम भी प्रस्तावित। आगरा में रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने के लिए कुछ युवकों ने 2 ट्रेनों पर किया पथराव। ट्रेनों के इंजन और डिब्बों के शीशे टूट गए। इस हरकत से यात्री बुरी तरह डर गए। पुलिस ने कई युवकों को हिरासत में ले लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। मुंबई में 30 साल की युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी। युवती के साथ रेप के बाद बर्बरता। अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। मामले में अब तक एक आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता के साथ बेरहमी करते कैद हुए आरोपी।
हरियाणा के करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और प्रशासन ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ होगी न्यायिक जांच। जांच के दौरान आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों की 20वीं बरसी आज। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारे गए लोगों को किया याद। अमेरिकियों को दिया संदेश, कहा एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत, यही हमें बनाता है कि हम कौन हैं और हम इसे कभी भूल नहीं सकते। दिल्ली में अब लगाए जा रहे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, इससे अब कमर्शियल व्हीकल्स के मालिकों को मिलेगी राहत, ट्रैफिक से भी मिलेगी निजात। टोल टैक्स भी देना होगा कम। दिल्ली के सभी 124 टोल नाकों को RFID टैग से कमर्शियल व्हीकल की एंट्री को किया गया मैंडेटरी। जियो और गूगल ने घोषणा की है कि उनका बहुप्रतीक्षित जियो फोन नेक्स्ट अब दिवाली से पहले लॉन्च होगा, जबकि इसके पहले 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी पर लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई थी। सप्लाई चेन की चुनौती, सेमीकंडक्टर की कमी और कमोडिटी की आसमान छूती कीमतों के चलते इस साल अगस्त 2021 में कारों की बिक्री पिछले साल के इसी महीने में 1,24,715 के मुकाबले लगभग 13% घटकर 1,08,508 यूनिट रही। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 सितंबर को समाप्त सप्ताह में $8.89 अरब बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड $642.45 अरब पर पहुंच गया है, जबकि इसके पिछले सप्ताह में ये $16.7 अरब बढ़कर $633.6 अरब पर था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी को ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। ये फिल्म 10 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कंगना ने जयललिता की भूमिका निभाने के लिए 20 किलो वजन बढ़ाया था। मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म भूत पुलिस देख ली है। उन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यू शेयर किया। फिल्म में मलाइका के बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है। अपने बॉयफ्रेंड स्टारर फिल्म को देखकर मलाइका बोली, OMG, ये फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग थी। सारा अली खान ने घर पर गणेशोत्सव मनाने से पहले मालदीव्स में दोस्तों संग छुट्टियां मनाई। मालदीव्स में अभी उनका वेकेशन शुरू ही हुआ था कि वो वापस मुंबई लौट आई। सारा की बिकनी फोटो वायरल हो रही है। फ्लोरल बिकनी में सारा ने अपनी फ्रेंड के साथ पोज देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर की और लिखा सनकिस्ड। उर्फी जावेद पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अपनी एक ड्रेस की वजह से ट्रोल हो गई थी। उर्फी ने बताया, मैं जब भी कोई तस्वीर शेयर करती हूँ तो कभी मुझे हिजाब पहनने की नसीहत दी जाती है तो कभी बुर्का। यहाँ तक कि तो लोग मुझसे कह देते हैं कि तुम पर तो फतवा जारी कर देना चाहिए। अब तो मुझे रेप और जान से मारने की धमकी दे डाली है। रजनीकांत की फिल्म अनाथे का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर में रजनीकांत का स्टाइलिश लुक नजर आ रहा है। अमिताभ बच्चन ने शेयर की गोल्डन मेमोरी। फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, जितेंद्र, धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा और मैं। आजकल ऐसे जमघट बहुत कम देखने को मिलते हैं। पूजा एंटरटेनमेंट ने बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ 3 फिल्मों की डील की अफवाहों का खंडन किया है। पूजा एंटरटेनमेंट ने साफ तौर पर कहा कि कार्तिक आर्यन के लिए उनके पास ऐसा कोई भी ऑफर नहीं है।